देखें, उलमा की ज़िम्मेदारी की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि उलमा के पास जो पैगाम है, जो उनके पास मैसेज है, जो उनके पास नूर है, रोशनी है, उसकी इंसानी ज़िंदगी के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। तो उलमा के पास जो पैगाम है इंसानियत के लिए, और उलमा के पास जो नॉलेज है, जो इल्म है, जो रोशनी है, उसके बग़ैर इंसान कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का जो मकसद बताया है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए पैगम्बर, हमने आपको ये किताब यानी कुरान मजीद जो दस्तूर हयात है, ज़िंदगी का पूरा लाएअमल है, इंसानियत के लिए पूरी गाइडेंस है, जो ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर, हर फील्ड के अंदर आपको रहनुमाई करती है और आपको रहनुमाई देती है। तो फरमाया ये जा रहा है कि ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी है लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। ये जो वर्डिंग है, इसके अंदर अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो इससे हमें उलमा की ज़िम्मेदारी का भी पता चल जाएगा, और नई जनरेशन को क्या करना चाहिए और ज़िंदगी के अंदर दीन की अहमियत क्या, वो भी पता चल जाएगा। फरमाया जा रहा है लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। ये किताब हमने इसलिए उतारी है कि आप इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेकर आएँ। जी। इस वर्स का मफ़हूम ये है कि जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुरान होगा, ये नूर होगा, ये रोशनी होगी, तो वो तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेगा, वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, वो सही ज़िंदगी गुजारेगा, वो सही ट्रैक पे चलेगा, जी। उसके पाँव फिसलेंगे नहीं, उसकी ज़िंदगी में टेंशनें नहीं आएंगी, वो खुदकुशी नहीं करेगा, उसके सामने ज़िंदगी का एक मकसद होगा। मगर सवाल और ये अगर पैदा होता है ना कि अगर उलमा। हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। और अगर ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ नहीं होगी, कुरान नहीं होगा, इस्लामी तालीमात नहीं होगी और कुरान का नूर नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान कह रहा है कि इंसान अंधेरों के अंदर है। अब सवाल ये कि इस रोशनी के अलंबरदार कौन है और इस मैसेज को इंसानियत की तरफ कन्वे करने वाले लोग कौन हैं। तो वो ज़ाहिर है कि एक ही हमारे सामने जो है वो लोग आते हैं, एक ही तबके के, एक ही ग्रुप के, और वो कहलाते हैं उलमाए किराम। तो मैं ये कह सकता हूँ इस आयत की रोशनी के अंदर कि उलमा ही वो मुक़द्दस जमात है, और वही एक ऐसे लोग हैं कि जो इंसानियत का हाथ थाम कर, इंसानियत अंधेरों के अंदर है, इंसानियत को कुछ पता नहीं है कि मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, और मरने के बाद जो है वो क्या होने वाला है। तो ये अंधेरों के अंदर इंसानियत जो है वो भटक रही है, और इन अंधेरों से निकालने वाले जो लोग हैं वो तो वो उलमा है, सिर्फ और मगर सिर्फ उलमाए उलमाए किराम सू है। भी ये तो एक हकीकत है मैं ना। आ रहा हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये है उलमा की जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर अहमियत, कि इंसानियत कुरान और सुन्नत की तालीमात के बगैर जी नहीं सकती, इंसान कुरान और सुन्नत के बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर सकता, गुजार नहीं सकता। और ये पैगाम, ये नूर, ये रोशनी सिर्फ और सिर्फ उलमा के पास। ये तो होगी इंपॉर्टेंस उलमा की। अब आगे जो इंटरव्यू के अंदर भी आपने दो बातें की हैं, मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। और सुबोक भाई ने भी, सुबोक भाई के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पिछले दिनों हम इस्लामाबाद में थे 10 दिन के लिए, तो आखिरी दिन इन्होंने बड़ा हमें हंसाया था। बहुत अच्छे आदमी हैं ये। तो लेकिन इन्होंने भी एक वही बात की है जो आपने इंटरव्यू के अंदर फरमाई है। एक बात तो आपने ये की है कि नई जनरेशन की ज़हनों के अंदर बहुत सारे सवालात हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो उलमा के पास उनका सलूशन नहीं है। तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, उलमा के पास तो सलूशन है। आज तक कोई ऐसा मसला दुनिया के अंदर नहीं उठा है कि जो लोगों की तरफ से आया हो, कोई प्रॉब्लम आई हो और उसको उलमा ने सॉल्व ना किया हो। आज तक मेरे ज़हन में तो कम से कम कोई ऐसा नहीं, क्योंकि 25-30 साल हो गए मुझे मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर पढ़ाते हुए। मदीनी मदारिस के अंदर भी पढ़ाया मैंने, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ाया, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन रहता है हमारा। तो मैंने तो आज तक किसी से नहीं सुना कि ये हमारी प्रॉब्लम है, और मैं मौलवी साहब के पास गया था और मौलवी साहब ने जो है वो मेरी प्रॉब्लम हल नहीं की है। अगर आपके इल्म में कोई है तो अगर मेरी जो है नॉलेज में इजाफा कर परसों ही हुआ है कि अच्छा, मैं अपनी बात पूरी सवाल करूँ, फिर मैं आपकी जी। सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। दूसरी जो आपने एक बात की कि पेडोफिलिया है और जो है वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो बदकारी भी होती है। देखिए, ये मिसकंसेप्शन जो है वो हमारे जहनों के अंदर ये है कि जिसने टोपी पहनी हुई है, जिसने हिफ़्ज़ किया हुआ है, जिसने जो है वो दीनी तालीम हासिल की हुई है, जिसने किसी मदरसे के अंदर कुछ टाइम पास किया है, गुजारा है, तो बस वो फ़रिश्ता है, उससे कोई गुनाह नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो भी इंसान दो पाँव पे चल रहा है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 6-7 कस्में उठाकर सूरत अश-शम्स के अंदर फरमाया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। इंसान के अंदर अल्लाह ने नेकी के जज्बे भी रखे हैं और बुराई के जज्बे भी रखे हैं, और सिर्फ अम्बिया मासूम होते हैं। बाकी हर इंसान के अंदर एक वक्त ऐसा भी होता है कि इंसान रूहानियत के अंदर जो है वो उड़ रहा होता है, आसमानों तक पहुँचने की कोशिश में लगा होता है, और बड़े अच्छे जज्बात पैदा हो रहे होते हैं, अल्लाह को के सामने झुकने के, रोने के, गिड़गिड़ाने के। तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो फरिश्तों की सफ में खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही चंद लम्हों के बाद इंसान के अंदर बुरे ख्यालात भी आने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें इंसान की फितरत के अंदर और नेचर का हिस्सा है।
तो किसी अगर कोई मज़हब की तरफ आ गया, कोई नमाज़ें पढ़ रहा है या किसी ने दीनी तालीम हासिल कर ली, फिर उससे कोई गुनाह सरज़द हो गया है, तो ये गुनाह उसकी फितरत का हिस्सा है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि वो अपने आप को डिफेंड करता है, गुनाह के ऊपर जमा रहता है, या जो है वो माफ़ी मांगता है, तौबा करता है। अच्छा, अगर ये उसने तौबा जवाब कर तो ली, आपने दिया है, मगर ये जवाब उन्होंने नहीं दिया था। तौबा कर ली या माफ़ी मांग ली, तो बस वो माफ़ हो गया उसका गुनाह। बाकी जो मदरसों के अंदर होता है, मदरसों के अंदर तो मैं जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि 15 साल हमने मदरसों के अंदर पढ़ा है, 22 सालों से पढ़ा रहे हैं। बहुत कम केसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मदरसों के अंदर कोई फरिश्ते नहीं है। हाँ, मदरसे में उससे ज़्यादा केसेस हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहे हैं, उससे ज़्यादा केसेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहे हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी के जो है वो आपको बता सकता हूँ कि 25 केसेस जो है वो पिछले साल रिकॉर्ड पे आए हैं, कैमरे के अंदर जो है वो, और कमेटी उसके ऊपर बैठी कि इनको निकालो, बाहर करो। नहीं, क्यों? क्योंकि ये कोई मस्जिद थोड़ी है कि आप जो है इनको निकाल रहे हैं। सही इंसानों के अंदर ये होता है, और को एजुकेशन के तो बाहर बहुत सारे उसके ऊपर जो वो कमेटियां बनी, और आखिर में जो वो ये हुआ कि सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए इनको बाहर किया जाए। हॉस्पिटल्स के अंदर ये काम हो रहा है, हर जगह ये काम। भाई इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा है ना यार गुनाह का मादा, तो जो जहाँ इंसान होगा तो वहाँ गुनाह भी होंगे। तो आप क्यों जो है वो किसी एक मस्जिद के अंदर, किसी देहात के अंदर, रहीम यार खान के कोई देहात के अंदर कोई मौलवी साहब जो है वो गड़बड़ करता है, और आप उसको लेकर जो है वो पूरे मदरसे जो वैसे हैं। ये जहालत है, ये दुश्मनी है, ये तासुब है, और ये मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये एक किस्म की जो है वो तासुब मैं इसको कह सकता हूँ। बाकी जो इसके अलावा मेरे पास कोई मेरी लैंग्वेज के क्या नाम है, मेरी डिक्शनरी के अंदर कोई ऐसी नहीं है कोई वर्ड के जो इसके लिए यूज़ किया जा